हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। हमारा आज का टॉपिक रहेगा फ्रीडम स्ट्रगल में हम मिक्स्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन द सेशन। क्वेश्चन 1, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू एस्टैब्लिश एन इंडिपेंडेंट इंडियन आर्मी आउटसाइड इंडिया? भारत के बाहर एक स्वतंत्र भारतीय सेना की स्थापना करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। So its correct answer is option C, that is रास बिहारी बोस। वेल अगर हम लाला हरदयाल जी की बात करें तो ये किससे एसोसिएटेड थे? ये थे आपके गदर मूवमेंट से एसोसिएटेड, जो कि 1913 में हुई थी। सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो ये इन्होंने 2 सेशन प्रिसाइड करे थे, एक था त्रिपुरी, दूसरा था हरिपुरा सेशन। पहले इन्होंने करा था हरिपुरा सेशन, फिर त्रिपुरी। हरिपुरा गुजरात में है और जो त्रिपुरी है ये कहाँ पर है? ये है मध्य प्रदेश में। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि गदर मूवमेंट का इसका दूसरा नाम किस नाम से यह जानी जाती है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड तेग भागा मूवमेंट अक्कर इन 1946? 1946 में तेग भागा आंदोलन कहाँ हुआ था? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज़ बंगाल। जो तेग बहादुर मूवमेंट थी ये आपकी लेड करी थी, किसने स्टार्ट करी थी? ये करी थी आपके शेयर क्रॉपर्स ने बंगाल के रीजन में। और किसके अगेंस्ट थी? यह किसके अगेंस्ट थी? यह थी जोटेदार्स के अगेंस्ट। क्वेश्चन 3, व्हेन वाज आज़ाद हिंद फौज फॉर्म्ड? आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 1 सितंबर 1942। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत बार पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935? निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है? आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज डायरकी एट सेंटर एज वेल एज इन प्रोविंसेस। यह इसका पार्ट नहीं था। कहाँ पे थी? इन्होंने डायरकी कर दी थी आपकी। देखिए पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ये वाले। बी ऑप्शन में है अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर, ये ठीक है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भी ठीक थी, एंड ऑल इंडियन फेडरेशन भी ठीक है। बात करें अगर हम डायरकी की तो एक आया था 1919 का एक्ट और एक था आपका 1935 का। जो 1919 का एक्ट था इसमें जो डायरकी थी ये आपकी लगी थी कहाँ पे? ये लगी थी आपकी प्रोविंसेस में। और 1935 में कहाँ होगी थी? ये सेंटर पे। तो आपका क्या होगा कि इसमें डायरकी एट सेंटर, ओनली सेंटर, नॉट एट प्रोविंसेस। ओके, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। After returning from South Africa, Gandhiji launched his first successful सत्याग्रह in? दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने अपना पहला सफल सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। ये क्वेश्चन हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज़ चंपारण, विच इज़ इन कहाँ पे है? ये बिहार में, राइट। चोरी चोरा इंसिडेंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। कब हुआ था ये आपका? 1922 में। और कहाँ पे हुआ था ये आपका? गोरखपुर, यूपी में। और इसमें 22 पुलिसमैन को मार दिया गया था, नॉन वायलेंस हुआ था, जिस कारण गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया था। डांडी मार्च कहाँ हुई थी आपकी? गुजरात में। और बरदौली सत्याग्रह हुआ था 1928 में। और इसी सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार का टाइटल दिया गया था। क्वेश्चन 6, हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज द फेमस चिटागोंग आर्मरी रेड? निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध चिटागोंग शस्त्रागार छापे का आयोजन किया गया था? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज सूर्य सेन। इन्होंने ये ऑर्गेनाइज करी थी। क्वेश्चन नंबर 7, विच डे डिक्लेयर्ड एज द डायरेक्ट एक्शन डे बाय द मुस्लिम लीग? मुस्लिम लीग द्वारा किस दिन को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित किया गया था? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए।
So its correct answer is option B, that is 16 अगस्त 1946. वेल अगर हम डायरेक्ट एक्शन डे की बात करें तो डायरेक्ट एक्शन डे को क्या बोला जाता है, कैलकाटा किलिंग्स। और इस दिन क्या हुआ था, मुस्लिम कम्युनिटी ने क्या किया था, इन्होंने कम्युनल राइट्स कर दिए थे। और किसने अनाउंस किए थे ये किए थे मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो इसमें बहुत ज़्यादा वायलेंस क्रिएट हो गया था मुस्लिम्स और हिंदूज़ के बीच में। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8. In October 1920, who of the following headed a group of Indian gathered at Tashkent to set up Communist Party of India? अक्टूबर 1920 में निम्नलिखित में से किसने भारतीय के एक समूह का नेतृत्व किया जिन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकेंत एकत्र किया? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो किसने हेड किया था? ऑप्शन डी, दैट इज एम.एन. रॉय ने। ये जो एम.एन. रॉय हैं, इन्होंने हेड करा था ताशकेंत में, और क्या बनाई थी इन्होंने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और जो अदर प्रोमिनेंट पर्सन्स थे इसमें जो इंक्लूड थे वो थे अब्बानी मुखर्जी, मोहम्मद अली एंड मोहम्मद शाफिक। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. नुआखली इज सिचुएटेड इन, नुआखली कहाँ स्थित है? आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज बांग्लादेश। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10. Who among the following Gandhian followers was a teacher by profession? निम्नलिखित गांधीवादी अनुयायियों में से कौन पेशे से शिक्षक था? आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज जेपी कृपलानी। जेपी कृपलानी वही हैं जिन्होंने बिफोर इंडिपेंडेंस जो लास्ट सेशन था आईएनसी का, उसे क्या किया था, इन्होंने प्रिसाइड किया था। ही वॉज प्रेजिडेंट। ओके, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11. What was the basis of transfer of power to India on 15 अगस्त? 15 अगस्त को भारत को सत्ता हस्तांतरण का आधार क्या था? आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज एनिवर्सरी ऑफ द सरेंडर ऑफ जैपनीज आर्मी बिफोर एडमिरल माउंटबेटन। वेल, अब हम इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन ने डिसाइड किया था कि 15 अगस्त को हम जो पावर है वो ट्रांसफ़र कर देंगे इंडिया को, क्योंकि इस दिन जापानीज आर्मी ने जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उन्होंने खुद को सरेंडर कर दिया था ब्रिटिशर्स के आगे। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12. महात्मा गांधी गोट हिज इंस्पिरेशन फॉर सिविल डिसओबीडियंस फ्रॉम। महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा की प्रेरणा कहाँ से मिली? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज थोरियो। वेल, जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हुई थी ये आपकी कब हुई थी? 1930 में। महात्मा गांधी को इंस्पिरेशन मिली थी सिविल डिसओबीडियंस की बाय रीडिंग अ बुक ऑफ डेविड थोरियो, जो कि कौन थे? एक अमेरिकन ऑथर थे। Question 30. Who persuaded the ratings of RIN, that is Royal Indian Navy, to surrender on 23rd Feb 1946? 23 फरवरी 1946 को किसने RIN रॉयल इंडियन नेवी की रेटिंग को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी किया था? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज़ वल्लभ भाई पटेल और एम.ए. जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना और वल्लभ भाई पटेल ने जो रॉयल इंडियन नेवी में जो सोल्जर्स थे उनको आत्मसमर्पण करने के लिए राजी किया था। वेल, इन्होंने ये क्यों हुआ था, क्यों इन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था? क्योंकि इनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते थे ब्रिटिशर्स। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14. हु डिज़ाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिज़ाइन किया था? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज़ पिंगली वेंकैया। इन्होंने डिज़ाइन किया था नेशनल फ्लैग को। वेल, अगर हम अपने फ्लैग की बात करें तो पहले जो हमारा इंडियन फ्लैग था ये किस कलर में था? ये था आपका ग्रीन और सैफरन कलर में, जो कि रिप्रेजेंट करता था मुस्लिम एंड हिंदू कम्युनिटीज़ को। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15. हु वॉज द नेशनल लीडर हु रोट हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑन वॉल्स ऑफ अंडमान सेलुलर जेल? अंडमान सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखने वाला राष्ट्रीय नेता कौन था? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज़ वीर सावरकर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 16. One of the following was not involved in Chittagong Armory Raid 1934. Who was he? निम्नलिखित में से एक चिटागोंग
छापे 1934 में शामिल नहीं था, वह कौन था? वेल, सूर्य सेन की बात करें तो इन्होंने तो ऑर्गेनाइज किया था, तो ये तो थे। कल्पना दत्त भी थी और प्रीतिलता वाडेकर भी थी। जो नहीं था वह कौन नहीं था? वह था दिनेश गुप्ता। सो ही वॉज नॉट इन्वॉल्व्ड इन दिस आर्मरी रेड। Now moving to question number 17. Apart from Quit India movement which started on 9 August 1942, what other sensational activity of the freedom fighters was done on 9 August? 9 अगस्त 1942 को शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन के अलावा 9 अगस्त को स्वतंत्र सेनानियों की और कौन सी सनसनीखेज गतिविधि की गई थी? आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। वेल, इसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज काकोरी मेल ट्रेन रॉबरी। सो इसको हम क्या बोलते हैं? काकोरी कॉन्स्पिरेसी। ये आपकी हुई थी 1925 9 अगस्त को। आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस काकोरी कॉन्स्पिरेसी में कौन कौन पर्सन इन्वॉल्व थे। सॉल्ट सत्याग्रह करें तो सिविल डिसओबीडियंस 1930, बॉयकॉट ऑफ साइमन कमीशन आपका हुआ था 1928 में, चंपारण सत्याग्रह जो कि पहला सत्याग्रह था महात्मा गांधी जी का जब वह इंडिया लौटे थे, कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। तो वो कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह, जिसे कि हम फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 18. हु स्क्रिप्टेड गांधी जी फेवरेट सॉन्ग वैष्णव जन तो? गांधी जी के पसंदीदा गीत वैष्णव जन तो डैश की पटकथा किसने लिखी थी? सो आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑप्शन ए, दैट इज नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता जी ने कंपोज किया था ये सॉन्ग। Now moving to question number 19. Who from the following leaders was not assassinated? निम्नलिखित में से किस नेता की हत्या नहीं की गई थी? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज मोहम्मद अली जिन्ना। सो मोहम्मद अली जिन्ना वॉज नॉट असैसिनेटेड। सो इनकी हत्या नहीं की गई थी, बाकी सबकी हत्या की गई थी। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि महात्मा गांधी जी की हत्या किसने की थी। क्वेश्चन 20. हु अमंग द फॉलोइंग विजिटेड गांधी जी इन साउथ अफ्रीका? निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी से मिलने गया था? आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इन्हें कौन मिलने गया था? इनके पॉलिटिकल गुरु, जो कि कौन है? जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। सो वेल, अब हम कल वाली क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने आपसे कल क्वेश्चंस पूछे थे। जैसे कि रमेश और बिलाल जी ने आंसर दिया है इसका बहुत अच्छा। वेल, अब बात करें क्वेश्चंस की, तो मैंने आपसे पूछा था कि जब रॉलेट एक्ट पंजाब में किसको गिरफ्तार किया गया था, तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, तो किसको किया गया था? तो वे थे सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को। गांधी जी ने कौन सी पब्लिश करी थी साउथ अफ्रीका में? कौन सी उनकी फर्स्ट थी? वह थी इंडियन ओपिनियन। और फर्स्ट हंगर स्ट्राइक किसको कहा जाता है? तो उसका आंसर है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में जो हुई थी। वेल, आज के जो आपके क्वेश्चंस हैं वे हैं क्वेश्चन 1. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशन कमेटी वॉज अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इन्वेस्टिगेट इनटू द मैसेकर इन जलियांवाला बाग? Question 2 is the chairman of Joint Parliamentary Committee of the 1935 bill that led to the framing of Government of India Act of 1935 was? Question 3rd is two independent states of India and Pakistan were created by? So thank you for watching this session.